हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी कुछ ऐसी अपडेट हैं जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो आज की सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर है, जिसका रिजल्ट 5 से 15 मई के बीच घोषित होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएड का रिजल्ट 5 से 15 मई के बीच घोषित होगा। रुहेलाखंड विश्वविद्यालय ने आयोजित कराई थी राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा। रुहेलाखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 से 15 मई के बीच घोषित हो जाएगा। विश्वविद्यालय में भारांक की गणना शुरू हो चुकी है। कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला का दावा है कि सारी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही है। रिजल्ट समय पर घोषित हो जाए। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रुहेलाखंड विश्वविद्यालय को दी गई है। 15 अप्रैल को हुई इस परीक्षा में 5,66,400 छात्राएं शामिल हुए थे। प्रदेश भर के 2210 डिग्री कॉलेजों में 1,96,000 सीटें हैं, जिसके चलते इस बार मेरिट हाई रहने की संभावना है। मूल्यांकन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन कई दिनों पूर्व ही अभ्यर्थियों द्वारा लगाई विभिन्न सर्टिफिकेट के भारांक की गणना भी शुरू कर चुका है, क्योंकि रिजल्ट में भारांक भी शामिल होगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि शासन ने मूल्यांकन की एजेंसी भी निर्धारित कर दी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला का कहना है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम निर्धारित समय 5 से 15 मई के बीच घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर कार्य तेजी से चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट 5 से 15 मई के बीच घोषित हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, एसएससी एमटीएस के पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास अभ्यर्थी 29 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 10,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जिसमें चपरासी, सफाई वाला, जमादार, जूनियर गेट एंटर ऑपरेटर, चौकीदार सहित केंद्र सरकार के कार्यालयों में एमटीएस के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल आयोग की ओर से एमटीएस 2019 के लिए अलग से भर्तियों की संख्या घोषित नहीं की गई है। तो यहाँ पर 10वीं पास जो अभ्यर्थी होंगे वो 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क में दी गई है छूट, ठीक है ना। तो आयोग की ओर से 22 अप्रैल को ssc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 मई को शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एमटीएस के आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क 31 मई शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आयोग की ओर से आवेदकों के लिए 100 रुपये और आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। और यहाँ पर इसकी जो परीक्षा होगी 2 चरणों में होगी। आयोग की ओर से एमटीएस के पदों में चयन 2 चरण की परीक्षा और स्किल टेस्ट के बाद किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 2 अगस्त से 6 सितंबर 2019 के बीच होगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 नवंबर को होगी। आयोग की ओर से पहले चरण की परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जानकारी, तर्कशक्ति, आंकिक अभिरुचि और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल शामिल होंगे, ठीक है ना। और ये 25-25 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसकी महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। एमटीएस के लिए नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2019 को। आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई। एमटीएस के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई। एमटीएस की पहले चरण की परीक्षा 2 अगस्त से 6 सितंबर 2019 के बीच होगी। दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 नवंबर 2019 को होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, पर्चा आउट होने की का जो आरोप खारिज। न्यायिक जांच में दावा नहीं मिला सही। यूपीएचईएससी को सौंपी रिपोर्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें पर्चा आउट होने का आरोप खारिज कर दिया गया है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट न्यायिक जांच में सही नहीं मिला है। न्यायिक समिति ने आरोप को अनर्गल करार दिया है। इससे तीसरे चरण की परीक्षा में शामिल 9,989 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश उच्च स्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचईएससी ने न्यायिक जांच समिति की आख्या के आधार पर तीसरे चरण की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर इस पर आपत्ति की मांग की है, ठीक है ना, मांग ली है।
और सोमवार को यूपीएचएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तीसरे चरण में 12 जनवरी को लिखित परीक्षा का अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का निर्णय लिया है। इस चरण में 6 विषय गृह विज्ञान, गणित, वाणिज्य, भूगोल, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र की परीक्षा हुई थी। ठीक है ना। तो 12 विषय की यहाँ पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दिया। यूपीएचसीएससी ने पहले चरण की परीक्षा में 12 अन्य विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी सोमवार को जारी कर दी। 5 दिसंबर को जिन 23 विषयों की परीक्षा हुई थी, इसमें उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों को मिले आपत्तियों का निस्तारण के बाद उत्तर कुंजी, जो संशोधित उत्तर कुंजी होती है, वह जारी कर दी है। ठीक है ना। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज है, बोर्ड जितनी भर्तियां करा रहा है उससे ज़्यादा सीटें खाली। ये शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती पूरी करने में कई साल बीत जाने से शिक्षकों की कमी किसी भी हाल में पूरी नहीं हो पा रही है। उच्च स्तरीय शिक्षक निदेशालय में करीब 2500 पदों का अधियाचन है, लेकिन इसकी भर्ती 2019 में ही हो पाने के आसार बेहद कम है। साल भर पूरा होने तक इतने ही पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। इससे कॉलेजों में भर्तियां तेजी से कर रही नौकरी बांटने की सरकार दावा भी कमज़ोर पड़ रहा है। तो यहाँ पर इतनी भर्तियां भी नहीं हो रही है जितनी सीटें खाली हैं। एक भर्ती 4 साल में पूरी हुई, 3 साल में ही अधूरी रही है दूसरी भर्ती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर एमटीएस के लिए तो हमने आपको बता ही दिया। और लेटेस्ट न्यूज़ है, बोर्ड का रिजल्ट तैयार, अनुमति के इंतजार। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम बनकर तैयार हो गया है। शासन ने अनुमति नहीं मिलने के कारण तय नहीं हो पा रहा है कि किस दिन इसे घोषित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सचिव नीना श्रीवास्तव और सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों ने दिल्ली में डटकर परिणाम तैयार कर दिया है। जिस दिन तारीख तय होगी उसके कम से कम चौथे दिन रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। यदि मंगलवार को तारीख जारी होती है तो 26 अप्रैल को परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। ठीक है ना। तो 26 अप्रैल तक आपका रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है। इसके चलते मूल्यांकन भी पूरा हो गया है। परिणाम में देर कारण परीक्षा में सम्मिलित 50 से अधिक छात्र छात्राओं की बढ़ती से यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है ना। तो बोर्ड का जो रिजल्ट है यूपी बोर्ड का, वह तैयार है, जिसमें अनुमति का इंतजार है। ठीक है ना। तो जैसे ही अनुमति मिलती है तो बोर्ड रिजल्ट घोषित जल्द से जल्द कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है ना। तो और लेटेस्ट न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, सभी जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ थी हमने आपको अपडेट करा दी है। और यहाँ पर ईवीवी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 77,242 पंजीकरण हुए। यहाँ पर इस्लाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही प्रवेश परीक्षा में अब तक कुल 77,242 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करवाने के साथ कुल 28,003 छात्रों ने शुल्क जमा किया है। प्रवेश विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेशनल में कुल 1519 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जबकि 223 ने शुल्क जमा किया है। तो और कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भर्तियों के बारे में भी हैं। URDIP परास्नातकों के लिए अवसर, यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, आप यहाँ पर वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर SSG लैब अटेंडेंट सहित कई पद खाली हैं सैनिक स्कूल गोलपारा असम में। ठीक है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या 11 है। यहाँ पर भी आप यदि इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट भी दिया गया है। MTS के पदों पर नौकरी का मौका, हमने आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके बारे में पूरी डिटेल्स में हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पदों का विवरण, मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा, मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 10वीं पास या समकक्ष है। आयु सीमा अधिकतम 25 से 27 वर्ष। विभाग अनुसार आवेदन शुल्क महिला SC ST PWD ESM निःशुल्क व अन्य 100 रुपये। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर वेबसाइट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई 2019 को। यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर DU रिसर्च फेलो के पदों पर करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय पदों का विवरण, जूनियर रिसर्च फेलो। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं आवेदन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट करा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।